हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले सेंट्रल आइडिया बनाने का वो तरीका जिससे आप बहुत आसानी से सेंट्रल आइडिया को बना सकते हैं और इसे साथ ही में याद कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में लिखकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों क्लास 12th का हमने यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया लिया है जिसको हम आज आपको बना के दिखाएंगे कि इसको हमने कैसे बनाया है और इसको बनाने की क्या है ट्रिक होती है। तो सेंट्रल आइडिया लिया हमने माई मदर एट द 66 पाए कमला दास जी का जो पोएम है उससे हम लोगों ने इस सेंट्रल आइडिया को लिया है और इसे हम लोग बनाकर दिखाने वाले हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है और कौन सी वो ट्रिक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया लिया है उसको आप लोगों को दिखा दिए हैं और उसके साथ हम लोगों ने इसका ट्रांसलेट भी किया ताकि आपको आसानी से समझा सके। तो आप लोग सबसे पहले तो समझिए इम्पोर्टेंट ट्रिक है क्या। देखिए इस इम्पोर्टेंट ट्रिक में है सबसे पहले हम लोग स्पीकर, थीम, टोन, मैसेज और सिचुएशन, ये 5 पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि इन्हीं 5 पॉइंट का यूज करके आप लोग सेंट्रल आइडिया को बनाना सीखने वाले हैं। ये एक फॉर्मूला है समझ लीजिए जिसका यूज करके आप लोग बहुत ही आसानी से सेंट्रल आइडिया को बना सकते हैं और ये सेंट्रल आइडिया आपका 100% मार्क्स आपको दिलवा के मानेगा क्योंकि इसी से अधिकतर सेंट्रल आइडिया बनते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, ये जो सेंट्रल आइडिया आपको दिया है पूरा उसी सेंट्रल आइडिया में देखिए कि यहाँ पे स्पीकर जो होता है, स्पीकर वो होता है जो पोएम को लिखता है, पोएट है मान लीजिए, जो पोएम के बारे में बता रहा है वही स्पीकर है और उसी के बारे में पोएम रहती है। मतलब उसी के बारे में आपको पहली लाइन लिखनी है। अगर 4 लाइन का लिख रहे हैं या 5 लाइन के तो पहले लाइन आप लोग पहली लाइन स्पीकर के बारे में लिखिए। अगर आप 8 लाइन का लिख रहे हैं तो कम से कम 2 लाइन जो है स्पीकर के बारे में लिखिए। जैसे इसमें दिया गया द पोएम सो द पोएट डीप लव, तो सबसे पहले बात किसकी की गई है, पोएट की। यहाँ पे देखिए यह कवित्री के बारे में यहाँ पे बात की गई है और उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ के प्रति गहरे प्रेम और खो देने को डर को दिखाता है। कौन दिखाता है, कवित्री दिखाती है। तो कवित्री के बारे में सबसे पहले बात की जाती है आपको पहली लाइन में कवित्री। उसके बाद आपको थीम और टोन, ये जो थीम और टोन है इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि यही 2 ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती हैं क्योंकि इनमें आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। थीम देखिए वो होता है जिसके ऊपर जो है जिस माध्यम से पोएम को लिखा गया है उसी माध्यम से जो थीम रहेगी पोएम की वही थीम पे हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया को भी लिखेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार टोन क्या होता है, भाव होता है। भाव अगर किसका भाव है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है या फिर किस भाव से जो है पोएम को लिखी गई है उस भाव को हमें व्यक्त करना ही सेंट्रल आइडिया में। सेंट्रल आइडिया क्या है, आपको पूरी पोएम को डिनोट करता है कि हाँ पोएम में क्या है। तो उसी के बारे में ये थीम आप लोगों ने समझ ली, टोन समझ ली। अब मैसेज क्या है, मतलब इस पोएम से पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहता है या क्या सीख देना चाहता है या क्या बताना चाहता है उसको हम लोग मैसेज कहेंगे। और सिचुएशन, यहाँ पे आप लोग मैसेज को सिचुएशन देखिए, सिचुएशन में आपको क्या बताना रहता है कि क्या सिचुएशन है वहां पे, क्या कोई अगर ऐसी पोयम है, क्या वो कहीं समुद्र में, मतलब कोई चिड़िया है वो पेड़ पे बैठी है या कोई शिप है वो समुद्र में है या कोई पतझड़ का मौसम, क्या सिचुएशन में उस जो है पोयम को लिखी गई है या उस पोयम में लिखा गया है उसी सिचुएशन को जो आपको है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में प्रदर्शित करना। तो ये 5 पॉइंट जो है इसी को आप लोग समझ लीजिए, इसी से हम लोग बना के आपको दिखाने वाले। तो हमने यहाँ उसके सामने देखिए लिखा भी है उसके बारे में और यहाँ पे हमने उसी से जो है सेंट्रल आइडिया बनाया हुआ है। इस सेंट्रल आइडिया में आप लोग समझिए पहले स्पीकर के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन जो है वो स्पीकर के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर अपनी बूढ़ी माँ के प्रति गहरे प्रेम और उसे खो देने को डर को दिखाता है। तो उसी के वही दिखा रहा है ना, तो उसी के बारे में बात की गई। तो स्पीकर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद थीम क्या है, थीम यहाँ पे क्या दिखाया गया है, उसका जो थीम ये है कि हाँ उसकी मदर के ऊपर ये थीम है। इसकी जो पूरी स्टोरी है उसकी किसके ऊपर है, उसकी माँ के ऊपर है, उसकी बूढ़ी माँ के ऊपर है। तो उसकी माँ के बारे में यहाँ लिखा गया कि उसका फेस कैसे हो रहा था या फिर उनकी माँ की जो हालत है वो कैसे थी या उनका चेहरा कैसे दिख रहा है। उसके बाद टोन को यहाँ दिखाया है, क्या टोन है, उनका दर्द जो है महसूस,
वहां पे क्या है, पेन, उनके पेन के दिखाया गया है कि हाँ वो जो है उनको छोड़ने का जो उनका भय है या डर है, या उनको ये लग रहा है कि हाँ मेरी माँ मुझसे छूट जाएगी, तो वो टोन है आपका, वो भाव है, तो वो आपको तीसरी लाइन में जो है वो लिखना है आपको। उसके बाद सेंट्रल में आप लोग टोन लिख दीजिए। उसके बाद मैसेज क्या दे रहा है, मैसेज क्या है उसको समझिए, उसको देखिए। फिर वो अपनी दुख को मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। तो यहाँ पे वो क्या देख रही है, मैसेज दे रही है कि हाँ ये रियलिटी है, इसको हमें छुपाना पड़ेगा। अगर आप भी कहीं जा रहे हैं लेकिन आपके परिवार वाले आपको चाह रहे हैं कि वो मुझसे बिछड़ जाएगा, तो आप अगर कोई चीज के लिए जा रहे हैं, अच्छे कार के लिए, तो है नहीं कि आप लोग उस कार को छोड़ देंगे, बल्कि आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग जा रहे हैं, बस आप उसे अपने मन में रखेंगे। तो वही आप जो मैसेज दिया है पोएट ने, यही दिया है कि हाँ हमें ये जो रियलिटी है, दुख को मुस्कान पीछे छिपाना पड़ता है अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं या फिर किसी अपने से बिछड़ रहे हैं तो उस टाइम पे। उसके बाद हमें सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये बड़ा छोटा सा है। यहाँ पे 4 ही चीजें बेसिकली यूज की है, मगर आप इन 5 का यूज कीजिए, बड़ा से बड़ा सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा। अगर ये चीज आप लोगों ने समझ ली तो भाई आपके लिए सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और समझिए, देखिए मैसेज यहाँ पे ज्यादा यूज किया गया है। पहले बात तो स्पीकर, थीम, टोन, मैसेज, यही 4 चीजों का यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है, वो अपने दुख को छुपा लेती और सच्चाई क्या बताती, मैसेज क्या दे, बुढ़ापा और मृत्यु स्वीकार कर लेती है। तो यही चीजों का मिला के ये बनाया गया है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए और अच्छे से लिख कर आइए बोर्ड एग्जाम में, और आप लोगों का भी अच्छा परसेंटेज है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, हम ऐसे ट्रिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए।